saying how does the force of gravitation, okay, so that means they are talking about a force between two objects. Okay, so let's say here we have a two objects. Now in gravitation, whenever you consider an object, but obviously you'll be taking the mass of their objects. Okay, so as you can see, I have taken a mass m1 for object 1 and mass m2 for object 2. Okay, so let's read the question further. So they were talking about the gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half. That means ki initially, okay, the distance was d. Now the condition is such a way, the condition is given in such a way that the distance is reduced to half. ठीक है, so whatever the initial distance was उसका half हो गया. So we can also state कि distance जो है वो हमारा कितना हो गया, d by 2 हो गया. Okay, पूछा क्या था? Yes, how does the force of gravitation, that means they are asking about the force. ठीक है, so I hope question is clear to you all. चलो, we'll see how to go with the solution for the same. Now फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सो बी क्लियर कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी. यू रिमेंबर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था, m1 लिया था एंड द सेकेंड वन वॉज m2. अच्छा, व्हाट वाज द डिस्टेंस दैट वी हैव टेकन इनिशियली, पहले जो डिस्टेंस लिया था इट वाज d. ओके, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. सो राइट नाउ आई एम मार्किंग दिस एज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो ये क्या, ये इक्वेशन कब है कि जब हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, उस पॉइंट पे ये इक्वेशन था. नाउ हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया. ठीक है, डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया. सो विल राइट एफ डैश. एफ डैश मतलब फोर्स जो है, नया फोर्स हमको मिलेगा बेसिकली, इट मीन्स दैट. और एल्स यू कैन से F1 F2 ऐसे भी बोल सकते हो. आई हैव टेकन दिस एज एफ डैश. ओके, अगेन कैपिटल जी विल रिमेन एज इट इज बिकॉज उसके रिस्पेक्ट से कोई चेंजेस नहीं है. मास 1 एंड मास 2 जो है ये भी सेम होगा, बट दिस टाइम तुम डी स्क्वायर नहीं लिखोगे. क्या लिखोगे, डी बाई 2. इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस हमने क्या लिख दिया, डी बाई 2 एंड ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. या अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, G as it is, mass 1, mass 2 as it is. Can I write this as d square by 4? राइट, जब 2 का तुम स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. मूविंग फर्दर, ये जो 4 है दिस इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर. ओके, एंड अगर कोई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा तो उसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में. तो ये ऊपर आ गया, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ओके, दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव. अच्छा, कैन आई से दैट कि ये जो है ये टर्म कुछ देखा देखा सा लग रहा है. यस, यू रिमेंबर द इक्वेशन नंबर 1, वहाँ पे भी हमको क्या मिला था, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ओके, सो वो वाला जो फोर्स था फर्स्ट वाला, उसकी केस में व्हाट वी हैव कंसिडर्ड द फोर्स. सो वी हैव कंसिडर्ड द फोर्स एज एफ. व्हाट इज लेफ्ट, 4. ओके, and this is my f dash. okay, so what is f dash, f dash is basically the force जब हम distance को क्या कर देंगे, reduce कर देंगे half पे. so from this equation it is very clear कि whatever the force it was, okay, अभी जो force होगा वो उसका क्या हो जाएगा, 4 times increase हो जाएगा. so I hope solution is clear to you all. in case if you have any doubt, so you can approach to us on the given number. Thank you.